थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, अद्भुत सामर्थ के लिए और हमारे छुटकारे के लिए जो आपने किया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप हर एक पापी को जब वो मन फिराता है और प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के काम पर विश्वास करके अपने आप को समर्पित करता है, आप उसके जीवन में अपनी अद्भुत सामर्थ को प्रकट करते हैं और उसे पूर्ण छुटकारे की ओर ले जाते हैं, ताकि वो पूर्ण रूप से छुटकारा पाए और उसका जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने के योग्य हो, जिससे आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिले प्रभु, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। आपके उद्धार की सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और उसके अद्भुत प्रेम के लिए जो हम सब लोगों पर वो बनाए रखता है। बाइबल में जुआ क्या है? यीशु की शिक्षा का अर्थ यीशु मसीह की शिक्षा में आता है ना। यीशु मसीह ने जुए के आधार पर तो शिक्षा दी थी, और इसको और अच्छे से समझेंगे कि जुए का अर्थ कि ये एक रूपक में इस्तेमाल किया गया था। यीशु मसीह जब कह रहा था मेरा जुआ उठा लो, ये एक रूपक था। और आपको मालूम है सिंबल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बाइबल जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में आपको कुछ दिखाती है। जुआ सुनने वाली चीज नहीं, देखने वाली चीज है। ये उस जमाने में जब यीशु मसीह था, आप प्राचीन काल से पूरा पुराना नियम अगर आप देखेंगे तो जुए के विषय में बहुत कुछ लिखा है, और इसलिए वो इजरायली लोग उसकी भाषा को समझ रहे थे और उनके मन में ये पिक्चर आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। आजकल के शहरी लोग और आजकल के गांव के लोग भी, जिनका जुए से कोई लेना देना नहीं है, इस जनरेशन में देखा भी नहीं होगा, इनको ये मालूम ही नहीं जुआ किसे कहते हैं और जुए का क्या इंपॉर्टेंस है। इनको आप जुआ बोलते रहिए, इनके एक सर वाली जुए तो मालूम है और जो जुआ खेलते वो मालूम है, लेकिन ये वाला जुआ किसी को नहीं मालूम है। इसलिए आप इनके सामने सारी जिंदगी बोलेंगे, कभी नहीं समझ में आएगा। इस विषय को जितना हम स्पष्ट रूप से समझेंगे ना, तब हमें फायदा मिलेगा। बाइबल में यीशु ने किस जुए का जिक्र किया? पहला क्वेश्चन। बाइबल के समय में यह ज्यादातर लोगों के लिए एक जाना पहचाना शब्द था और यीशु के दृष्टांत के लिए बहुत कारगर था। जुए की बाइबल की परिभाषा और यीशु ने अपनी शिक्षाओं में इसका इस्तेमाल क्यों किया, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं कि इसका क्यों इस्तेमाल किया। जुआ एक लकड़ी का बीम होता था, जिसे कभी कभी बैलों या अन्य जानवरों की जोड़ी के बीच इस्तेमाल किया जाता था, ताकि भार खींचते समय उन्हें एक साथ काम करने में मदद मिल सके। इसे खेती के लिए जानवरों, विशेष रूप से बैलों की जोड़ी को एक साथ जोड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें आमतौर पर दो धनुष के आकार के टुकड़ों के साथ एक क्रॉस पीस होता है, जिनमें से प्रत्येक जानवर के सिर को घेरे में रखा जाता है। दो ऐसे बने होते हैं धनुष के आकार के, उसके अंदर उसके गर्दन पे रखा जाता था। बाइबल में यीशु ने जिस जुए का जिक्र किया वो क्या था? बाइबल के समय में यह ज्यादातर लोगों के लिए एक जाना पहचाना शब्द था और यीशु के दृष्टांत के लिए बहुत कारगर था। जुए की बाइबल परिभाषा और यीशु ने अपनी शिक्षाओं में इसका इस्तेमाल क्यों किया, इस पर हम लोग नजर डालने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 28, 29 और 30 पद में एक कॉल दी, और हे सब परिश्रम करने वालों
बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये इसकी परिभाषा बाइबल के अनुसार से क्या है वो हम देखेंगे कि जुए का अर्थ है कृषि का एक प्रसिद्ध उपकरण जिसका प्रयोग अक्सर अधीनता के रूपक के रूप में किया जाता है। अधीनता के रूपक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? अधीनता का मतलब क्या होता है? आप जब जुए में बंध गए तो अब आप अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जाएंगे। अब आप सच बताइए, आप कलीसिया से में आए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अंगीकार किया और आप इधर उधर भागेंगे तो क्या आप उसके अधीन हैं? पक्का ना? ये समझने वाली चीज है। अगर आपकी ये बातें समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए वो आपके जीवन में ऐसे सामर्थ्य के काम करेगा ताकि क्यों परमेश्वर लोगों के जीवन में सामर्थ्य के काम नहीं कर रहा? क्योंकि लोग कलीसिया में स्थिर नहीं होते। इधर भाग उधर भाग, इधर भाग इधर झांक, इधर झांक इधर झांक, ये पढ़ वो उसकी सुन उसकी सुन। भटकाने वाले भी है और भटकने वाले भी। जो भटकने वाले मन के लोग होते हैं उनको भटकाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। हमको कोई क्यों नहीं भटका सकता? क्योंकि हम स्थिर हो गए हैं और हमें सत्य मालूम हो गया है। और जितनी दूर तक हम देख लेंगे आप लोग नहीं देख पाएंगे। आप कच्चे लोगों पर ही अटैक होगा, पक्के पे नहीं होगा। पक्के को भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी। तो भ्रमित हम तब होंगे जब हम परमेश्वर के वचन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम वचन में पूरे समय केंद्रित रहेंगे तो हम कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। और इसलिए इसको पहला राजा 12 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। पहला राजा 12 अध्याय और उसका 4 पद। तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था। इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर। तब हम तेरे अधीन रहेंगे। देखिए ये एक ऐसा किस्सा है जिसमें हम लोग सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं, एक पद पढ़ रहे हैं जहां पर वो लोग कह रहे हैं कि तेरे पिता ने हम लोगों पर एक भारी जुआ डाल रखा है। एक भारी जुआ यानी, और यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे सब बोझ से दबे हुए लोग, यानी जिन पर भारी जुआ पड़ा उन्हीं को तो बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगा, मैं शेयर कर लूंगा, तुम मेरे जुए में आओ, यानी मेरे बंधन में आओ, तुम उस बंधन से मेरे बंधन में आओ। आप देखिए, एक बंधन से निकलकर दूसरे बंधन में जाना अभी भी आपको नहीं समझ में आएगा। अब आपको जब सरल करेंगे तभी समझ में आएगा ये क्या कहा जा रहा है। एक लड़की जिसका जन्म होता है परिवार में, वो अपने माता पिता के जहां उसका जन्म होता है वहां उसका पालन पोषण होता है, लेकिन जब उसका विवाह होता है तो वो पति के साथ जाती है, तो पिता के बंधन से निकलती है और पति के बंधन में जाती है। तो एक बंधन से निकलती है तो दूसरे बंधन में जाती है। अधीनता है। कलीसिया स्त्रीलिंग में है, कलीसिया स्त्रीलिंग है, और इसलिए किसी भी स्त्री को फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों? अदन की वाटिका में जब वो फ्री थी तो क्या हुआ? तब से आप किसी भी समाज में देख लीजिए, स्त्री को
कोई अनुमति नहीं है, स्त्री की गिनती तक नहीं होती, गिनती पुरुषों की मानी जाती है, और पुरुष जो कहेगा वही मान्य होगा, या पिता बोले या पति बोले या भाई बोले, है ना। अधीनता है ना, एक अधीनता से निकलकर दूसरी अधीनता, एक जुए से निकलकर दूसरे जुए में जाना, समझ में आ गया ना। बेटी माँ बाप के घर में है तब भी जुए में है, पिता और भाई के जुए में, और वहां से निकलती है तो पति के जुए में, एक बंधन से निकलती है दूसरे बंधन में जाती है। क्यों? यही परमेश्वर की ओर से सुरक्षा का नजरिया है। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसको सुरक्षित रखा जा सके। अगर उसको स्वतंत्र कर दिया जाए तो क्या होगा? क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? ये बड़ी गहरी बात है। स्त्री को परमेश्वर ने क्यों स्वतंत्र, यानी इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जितनी उसको चाहिए? आज समस्या क्या बताइए? पारिवारिक रिश्तों में प्रॉब्लम कहां से आती? पुरुष साइड से कि स्त्री साइड से? स्वतंत्रता नहीं है, उसको चाहिए पूरी, वो मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, किसी समाज में नहीं मिलेगी। उसके कारण, और यही कारण बाइबल से क्लियर होते हैं। ठीक, अदन की वाटिका से जो प्रॉब्लम आई है वहीं पे लिखा है, मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए। आप मेरे साथ आइए, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय। आपको उत्पत्ति में सब कुछ आंसर्स मिलेंगे, जीवन के हर प्रश्न का उत्तर बाइबल में आपको मिलेगा। 3 अध्याय का 16 पद पढ़िए। फिर स्त्री से, परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। देखिए लिखा है ना, यहाँ तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। आया? पतन से पहले आप देखिए नहीं था, पति प्रभुता नहीं करता था। यहां पे फिर क्या आ गया? प्रभुता आ गई ना, वो तुझ पर कमांड रखेगा। आज प्रॉब्लम क्या है? वो चाहती है कि नहीं मेरी चलेगी, बस यही प्रॉब्लम है। इसीलिए नए नियम में कलीसिया को क्या आज्ञा दी? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। लेकिन ये एक को नहीं बोला, इसको बैलेंस किया गया। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो जैसे प्रभु ने कलीसिया से किया, अपने आप को दे दिया, तो समर्पित कर दिया। जैसे प्रभु ने कलीसिया को, अपने आप को कलीसिया के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए हे पतियों, अपने अपने आप को अपनी पत्नियों को समर्पित कर दो, अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर दो। उन्हीं के लिए तुम हो, बस कोई और नहीं। तब सुखी हो जाएगा ना परिवार। लेकिन ये दोनों तरफ से मान्य होगा, एक तरफ से नहीं होगा। अगर आप कहें कि नहीं, पत्नी अपने आप को हमारे ऐसे अधीन हो जाए जैसे प्रभु के, कभी नहीं होगी जब तक आप उसको अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे। अब आप जाइए स्पिरिचुअल देखिए, कलीसिया प्रभु के को समर्पित नहीं है, लेकिन प्रभु कलीसिया के लिए समर्पित है कि नहीं? तो कौन पहल कर रहा है? प्रभु कर रहा है ना। और अगर पति सोचता है कि मैं पत्नी का प्रभु हूं, पति परमेश्वर, मेरे ऊपर परमेश्वर है, मैं पत्नी का प्रभु हूं, और वो मेरे को समर्पित रहे ऐसे जैसे प्रभु के, कभी नहीं होगी जब तक पहल आपको करनी है। यू आर द हेड, हेड को डाउन होना। और मालूम क्या? ईगो, आदमी ना, यही घर में झगड़े की जड़ है। यह आपके दिमाग में एक गलत चीज बैठ गई है कि मैं पत्नी को मेरे आगे झुकना, मुझे नहीं। हाँ, अन्य जाति में यही प्रॉब्लम, उनमें पतियों में नम्रता क्यों नहीं? क्योंकि कलीसिया में है नहीं, और आते भी हैं तो सच्चाई उनकी समझ में नहीं आती। वो किस उद्देश्य से आते हैं ये तो उनका दिल जाने, लॉटरी खुल जाए शायद इसलिए आते हैं। इसलिए आप देखिए, ये एक बंधन है, जुआ एक बंधन है, एक कनेक्शन।
एक रिश्ता, जुड़ाव, ये जुए को दिखाता है। ये आप देखिए, आपको ये चीज इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि कलीसिया का आधार यही है। अगर आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि सच्ची कलीसिया में हम कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे समर्पित हो सकते हैं। इसलिए आपको ये विषय बहुत क्लियर होने की जरूरत है। ये आधार बताया गया है। अब इसको अगर आप समझना चाहते हैं पहला राजा 12 अध्याय के 4 पद को, तो आपको पहला राजा 9 अध्याय से 11 अध्याय तक घर में पढ़ के देखना पड़ेगा किस संदर्भ में यहां पर बोला जा रहा है। इसलिए एक लोहे का जुआ असामान्य रूप से कष्टदायक बंधन का प्रतिनिधित्व करता है। यिर्मयाह 28 अध्याय 28 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। जाकर हनन्याह से ये कह, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया। लोहे का जुआ बना लिया यानी तुमने बंधन से मुक्त करके, एक बंधन मुक्त करके, हल्का बंधन मुक्त करा, उससे भारी बंधन तुमने प्राप्त कर लिया। लोहे का जुआ तो तुमने तोड़ दिया, लकड़ी का तोड़ दिया, काठ का मतलब लकड़ी का तोड़ दिया, क्योंकि लकड़ी का तुम तोड़ सकते थे। अब तुमने बड़ी गलती कर दी, अब तुमको लोहे का जुआ मिलेगा जो तुम तोड़ ही नहीं सकते। आप अगर गलत काम करेंगे कनेक्शन तोड़ने में, प्रभु के साथ आपका जो कनेक्शन है उसको जब आप तोड़ते हैं कलीसिया से डिस्कनेक्ट होके, लोगों के कहने में आकर, बहलावे में, फुसलावे में आकर, तो आप प्रभु से अपना जो डिस्कनेक्शन करते हैं वो कनेक्शन को तोड़ते हैं। तो इसके बाद आपके लिए क्या होता है? लोहे का जुआ, एक ऐसा बंधन जिससे छूटने की कोशिश करोगे छूट नहीं पाओगे। अब आपको अर्थ समझ में आ रहा है? ये यहां पे देखिए कितना सिंबल्स में कितनी गहरी बातें की जा रही बाइबल में। ईस्टर्न की बाइबल डिक्शनरी में जुए को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: बैलों की गर्दन पर लगाया जाने वाला जुआ, ताकि वे हल आदि को खींचने के लिए उनके पीछे लगे हुए निशान बांध सके। और इसका विवरण बाइबल में दिया हुआ है। ये लकड़ी का एक घुमावदार टुकड़ा होता था जिसे ओल कहा जाता है। ओल, ये जो घुमावदार होता है इसे ओल बोलते हैं हिब्रू भाषा में। मूलतः जुआ एक ऐसा बंधन था जिसका उपयोग बैलों और अन्य जानवरों द्वारा भार ढोने के काम को आसान बनाने के लिए किया जाता था। इसका अर्थ दास्ता और किसी कार्य या मिशन का बोझ उठाने के लिए भी था। और जुए के साथ दो बैलों की जोड़ी उसमें काम करते हुए आपने देखी होगी। बाइबल में जुए का अर्थ, बाइबल में जुआ शब्द का इस्तेमाल कई तरीकों से किया गया है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा मतलब बाइबल के लकड़ी के उस ढांचे से है जिसे दो जानवरों की गर्दन पर रखा जाता है ताकि वे मिलकर हल या गाड़ी खींच सके। इस अर्थ में जुआ टीम वर्क और सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है। सहयोग का, ठीक, जैसे आप और एक छोटे बच्चे को लेकर चल रहे हैं, तो छोटे बच्चे का आप सहयोग कर रहे हैं चलने में, गिर सकता है ना, किसी तरीके का उसके ऊपर खतरा हो सकता है, कोई अटैक कर सकता है जानवर, लेकिन जब आप उसको लेके चलेंगे तो वो सुरक्षित है ना, ठीक। तो लेकिन ये चलेंगे कैसे? हाथ पकड़ के चलेंगे ना, कनेक्शन है ना। अब बिना कनेक्शन के आप चल सकते हैं? हवा में लोग, मालूम है मसीहत में आपको एक खास चीज मिलेगी। लोग कल्पना में चलते हैं और कहते हैं मसीह में। काल्पनिक विश्वास भी काल्पनिक। मैं आपको सच बता रहा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं। मसीहत में लोग प्रमाणों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वचन नहीं जानते।
और वो कल्पना में जीते हुए कहते हैं मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं और हम विश्वासी हैं, और उनकी जिंदगी में सारे फेलियर ये बता रहे कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। उनकी हरकतें बता रही है नहीं है, नहीं है, नहीं है। उनकी बोली बता रही है नहीं है। अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं है। गलत डिसीजन हो रहे हैं, नहीं है, मसीह में नहीं है। सब तरह का बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, नहीं है। अपने आप को ऐसे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वचन के आधार पर कि हम ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, लेकिन कल्पना है कि हम हैं। ये गलत शिक्षा का प्रभाव है। सही जगह जुड़ेंगे तो आपकी एक एक चीज वचन के द्वारा प्रभु आपको दिखाएगा, देख कहां है, वचन के आधार पे। इसीलिए वचन आईना है, बाइबल हमारा आईना, हमारे भीतरी मनुष्यत्व का। अब यहां पे आपने देखा टीम वर्क के लिए दिखाता है। जुआ शब्द का इस्तेमाल उत्पीड़न और गुलामी के प्रतीक के रूप में भी किया जा सकता है। अगर आप प्रभु के अधीन नहीं है तो आप किसी न किसी के तो अधीन रहेंगे, तो आप पीड़ा में भी रहेंगे। बंधन है तो किसी का बंधन पीड़ा का काम करेगा, और प्रभु के बंधन में रहेंगे तो प्रभु आपको मुक्त रखेगा। लेकिन आप प्रभु के साथ मुक्त हैं, उससे अलग होकर मुक्त नहीं है ना। ये चीज का ध्यान रखना है। ये गुलामी का प्रतीक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर इजरायलियों को चेतावनी देता है कि यदि वे उसकी अनाज्ञाकारिता करते हैं तो वो उनकी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल देगा। कौन डालेगा? परमेश्वर खुद डाल देगा। मेरे कंट्रोल में नहीं तो जाओ इसके कंट्रोल में रहो। आप देखिए, परमेश्वर जब किसी को अपना लेता है तो क्या करता? या तो तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें हम सब चीजों से मुक्त कर देंगे, लेकिन अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे, ढीठ बने रहोगे, अपनी जिद पे अड़े रहोगे, तो मैं तुम्हें ऐसा, हम लोगों ने पढ़ के देखा था ना कि जब वो नहीं मानते थे परमेश्वर लूटने वालों के वश में कर देता, चल लूटो। एक निर्दयी राजा के वश में कर देता, जाओ इस पर, इनको लोहे के राजदंड से इन पर राज्य करो, कड़क शासन। और जब कड़क शासन आता था ना, एकदम सुधर जाते थे, प्रभु प्रभु करने लगते थे, एकदम समर्पण करने लगते थे। ये इजरायलियों का नेचर था। आज अन्य जाति का नेचर आप बताइए, सेम है कि नहीं? कोई फर्क रह गया? जब तक आपके जीवन में परेशानियां चारों तरफ से आपको घेर ना ले, तब तक आप समर्पण नहीं करते। प्रभु क्या करेगा? अगर आपको समर्पण कराना तो क्या करेगा? विपत्तियों से घेर देगा। निकल के दिखाओ, घेरा तोड़ के दिखा दो। और इंसान चाहता मुक्ति, सब चीजें ठीक हो जाए, मेल व्यवहार हो जाए, सब शांति हो जाए, और ताकि मन शांत रहे, घर में खुशी आनंद रहे। यही चाहता है ना? नहीं रहेगा, युद्ध रहेगा। पूरा समर्पण कर दो तब होगा। अब पूरा समर्पण एक बार में होगा भी नहीं, क्योंकि जिस बात में आपका मन आपको सही ठहरा रहा है, आपको कौन बताएगा कि यहां तुम गलत हो? वचन। और जिस दिन वो वचन आपको इंगित करेगा यहां तुम गलत हो, उस दिन आप उस पॉइंट पर करेक्शन करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, अभी और भी बाकी है। हमने देखा था ना वहां पे मंदिर की कोठरियों में क्या क्या भरा रहता था, वो सब साफ नहीं होता। आपके मन के अंदर कोठरियां हैं, इनर चैम्बर्स, वहां पे बहुत कुछ भरा हुआ है। अभी उसको निकलने में वचन के आधार पे पार्ट पार्ट निकलेगा। इसीलिए वक्त उद्धार एक प्रोसेस है। यीशु मसीह पर विश्वास करके आपको धर्मी घोषित किया गया है, लेकिन आप धर्मी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। पौलुस यही बता रहा था, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाता है, वो हमें धर्मी बनाता है। और इसमें कड़क काम है, ये कड़क काम है, ये प्रूनिंग का काम है, छटनी। जो डाली मुझ में है और फलती है उसे छांटता है। आप वो वाली डाली बनिए जिसे वो छांटे, वो वाली मत बनिए जो नहीं फलती जिसे वो काट देता है। दो प्रकार की, मसीह में दो प्रकार के लोग आएंगे, एक काट दिए जाएंगे और एक छांटे जाएंगे। आप कलीसिया में दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, एक काटे जाएंगे और एक छांटे जाएंगे। आप कौन से वाले हैं? बहुत से काट दिए गए,
जो टिके हैं इसमें से जो टिका रहेगा वो उसको छांटता रहेगा, और उसको ज्यादा बुरा लगे तो वो काट देगा। तुम्हें बुरा लग रहा है, जाओ। अब तो समझ में आना चाहिए, ठीक, बहुत सरल हो गया। जिसका एक पद पढ़िए, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 48 वर्ष। इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वो तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। ये कौन करेगा? प्रभु करेगा। तुम उससे दूर भाग के दो, उसकी आज्ञा ना मानो, देखो क्या करता है। ये को पॉजिटिवली काम कर रहा है, नेगेटिवली काम कर रहा है, कौन कर रहा है? प्रभु ही तो कर रहा है। लोग मालूम है यहां क्या है, ये जो नेगेटिव काम करिए पर शैतान कर, शैतान कभी भी आपको गलत प्रभु का आज्ञा मानने के लिए पीड़ित नहीं करेगा। आप आज्ञा नहीं मानेंगे, प्रभु की अनाज्ञाकारी रहेंगे, तो कौन पीड़ित करेगा? प्रभु करेगा। शैतान क्यों करेगा? शैतान तो खुश होगा, है ना? तो ये शैतान का काम नहीं हो रहा, ये किसका काम हो रहा है? अनाज्ञाकारी लोगों को इतना नहीं मालूम कि आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो शैतान खुश होगा। दुखी कौन होगा? क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे पापों के लिए अपना प्राण दिया है, तुम्हें उद्धार देना मांगता है, तो बुरा उसको लगेगा। तो वो तुमको लोहे के राजदल, तुम्हें लोहे के जुए में फंसा देगा, ऐसा कि तुम तोड़ भी नहीं सकते। ऐसे बंधन में डालेगा जिस बंधन को तुम तोड़ नहीं सकते। लोहे का जुए का मतलब ऐसा बंधन जिसको आप तोड़ नहीं सकते। वो परमेश्वर के द्वारा ही आप वहां से छुड़ाए जाएंगे। ये बेबीलोन की गुलामी को दिखाता है। इसका मतलब है कि उनके दुश्मन उन्हें गुलाम बना लेंगे, साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है, नए नियम में यीशु ने अपने और अपने चेलों के बीच के रिश्ते का वर्णन करने के लिए एक जुए की छवि का उपयोग किया है। यीशु मसीह और उसके चेलों के बीच का जो संबंध है, कनेक्शन, उसके लिए जुए का सिंबल यूज किया उसने। इसके साथ, यानी हम उसके साथ बंधे हुए, एक है, हम और प्रभु एक है। लेकिन हम और प्रभु एक बंधन में हैं, और है नहीं एक। उसका भीतरी मनुष्य तो हमारा भीतरी मनुष्य तो दोनों अलग अलग। हमारे अंदर पापी स्वभाव, उसकी वो परम पवित्र है ना। ये अंतर भी है, हम लोग एक तो है लेकिन अंतर भी है। इसीलिए वो कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये जुआ शिष्यत्व की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, लेकिन ये प्रेम और सेवा का जुआ भी है। यीशु अपने अनुयायियों से वादा करता है कि अगर वे उसके प्रभुत्व पर भरोसा करते हैं तो उन्हें सच्ची शांति और खुशी मिलेगी। बाइबल में जुआ शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, इसके लिए हम कुछ पद देखेंगे। उदाहरण के तौर पर इसमें आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा, उत्पत्ति का 41 अध्याय का 46 वर्ष, और यहां पर आपको मिलेगा। और इसके बाद है विलाप गीत 3 अध्याय उसका 27 पद, और फिर मत्ती 11 अध्याय उसका 30 पद, और फिर एक पढ़ दीजिए अभी गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 2 पद। गलातियों की पत्री, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। कैसे? मसीह की व्यवस्था क्या है? अब यहां पे ध्यान दीजिए। एक ये जुआ है, जुए में एक तरफ यीशु मसीह है और एक तरफ पौलुस है, प्रेरित पौलुस। अब प्रेरित पौलुस के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये प्रेरित पौलुस को जो फॉलो कर रहे हैं या उस पर जो विश्वास कर रहे हैं, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो जितने प्रेरित पौलुस पर विश्वास कर रहे हैं, वो किस पर विश्वास कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह पर कर रहे हैं, पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि प्रेरित पौलुस और प्रभु यीशु मसीह एक जुए में।
है ना। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवकाई कर रहा था तो यहूदियों से यही कह रहा था, मैं और पिता एक है। कैसे? पिता, एक तरफ पिता था जुए में और एक तरफ यीशु मसीह था, और पिता पुत्र दोनों उस समय बंधन में काम कर रहे थे। पुत्र किसके बंधन में था? पिता के। और उसने बार बार बोला, मैं अपनी इच्छा नहीं पूरी करने, मैं तो पिता की इच्छा पूरी करने आऊं, पिता मुझ में होकर काम कर रहा। बार बार उसने इशारा दिया कि ये दिखाता है कि पिता पुत्र एक जुए में बंधे हुए, यानी एक बंधन में। और इसीलिए उसने बोला कि मैं और पिता एक है, क्योंकि हम एक ही बंधन में, मैं पिता के बंधन में हूं और पिता अपना काम कर रहा है मेरे द्वारा। अब इसके बाद जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, कलीसिया की आरंभ हुआ, तो जब पौलुस आया अन्य जातियों के लिए सुसमाचार लेकर, तो पौलुस किसके बंधन में था? प्रभु यीशु मसीह के बंधन में। तो अन्य जातियों को उसने सुसमाचार सुनाया। वो मसीह यानी यीशु मसीह और पौलुस एक है। जैसे पिता और पुत्र एक थे, वैसे पौलुस और मसीह एक है, और उसके द्वारा उसकी सामर्थ काम कर रही थी। तो जैसे यीशु मसीह को लोग छूते थे, पौलुस को छूते थे, तो वो चंगे हो जाते थे। आपको देखने को मिलता है बाइबल में, साफ है। यही गठबंधन, कनेक्शन कलीसिया की आरंभ को दिखाता है। इतना भी दिमाग में रखिए कि जब तक कोई व्यक्ति मसीह के साथ जो कनेक्शन में है, आप उसके संपर्क में नहीं रहेंगे, आपको उद्धार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप भाग के देखिए, आपको उद्धार नहीं मिलेगा, बल्कि आप और मुश्किल। यही बात बताई जा रही है कि एक दूसरे का भार उठाओ। तो बिना जुए के आप भार कहां से उठाएंगे? आप अकेले नहीं उठा सकते। आपको यीशु मसीह की आवश्यकता। ये सेवकों के लिए है, मसीह के सेवकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। कुल मिलाकर बाइबल में जुआ शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन यह अक्सर टीम वर्क, सहयोग और शिष्यत्व को दर्शाता है। यह एक मेमोरियल या अनुस्मारक है, या एक स्मृति है कि हम सभी को परमेश्वर और दूसरों की सेवा करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए मसीह में बुलाया गया है। एक साथ काम करने के लिए। यीशु का जुआ, जब यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, तो उसका मतलब था कि हमें हर दिन हर तरह से खुद को उसके अधीन करना है। जुआ लकड़ी से बना होता था, जिसे हाथ से तराश कर जानवर की गर्दन और कंधों पर फिट किया जाता था, ताकि दर्द या परेशानी से बचा जा सके। प्राचीन संस्कृति में जुआ शब्द का इस्तेमाल समर्पण का वर्णन करने के लिए किया जाता था। जब कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण करता था, जुए से यह दिखाया जाता था समर्पण कर दो। और जब तक तुम मेरे साथ अपने आप को समर्पित नहीं करोगे, कुछ होगा नहीं। सिर्फ कल्पना में तुम जियोगे कि हम विश्वासी हैं। इसलिए जब किसी को किसी व्यक्ति या किसी चीज के साथ जुए में बंधे होने के रूप में वर्णित किया जाता था, तो ये इस विचार को व्यक्त करता था कि वो उस व्यक्ति या उस चीज के अधीन था। अधीनता को दिखाता है जुआ। इसलिए यीशु के साथ जुए में जुटना, उसकी सेवा करना और उसका अनुसरण करना, इससे पहले कि आप इस विचार पर भड़क उठे, इस पर विचार करें। हर कोई किसी न किसी चीज से या किसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि आप किसके साथ या किस चीज से जुड़े हुए हैं। आप उसी के साथ जुटेंगे। आप गलत व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे तो आप गलत व्यक्ति के साथ जुटेंगे, तो जो हाल उसका होगा वही हाल आपका होगा। तो आपका कनेक्शन किसके साथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मसीही लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए कुछ लोग पाप की शक्ति से जुटते हैं, वहां जुड़ जाते हैं इसके, और वे इसके नियंत्रण में। कुछ लोग अविश्वासियों के साथ रिश्ते में जुटते हैं, और बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ चेतावनी देती है। आपके जो ऐसे संबंध है जो आपकी तरह विश्वासी नहीं है, आपकी उनके साथ जो घनिष्ठता होती है, उसमें सावधान रहने की जरूरत है। ये नहीं संबंध रखो, संबंध रखो, झगड़े के लिए नहीं बोला गया
किसी तरह के भेदभाव के लिए भी नहीं बोला गया, लेकिन आपको अपनी सीमा मालूम होनी चाहिए, बाउंड्री, कि हमें ये मेरी बाउंड्री है, प्रभु ने मुझे एक बाउंड्री में रखा है, मुझे इस बाउंड्री को पार नहीं करना। इसी का मतलब है बंधन, इसी का मतलब है जुआ। आपको उस बाउंड्री में रहना है। एक पद पढ़ दीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 पद, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 पद। ये हम लोग कल भी पढ़ चुके। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, या ज्योति और अंधकार। देखिए संगति की बात आ रही ना, फेलोशिप। आप उस जगह फेलोशिप क्यों करेंगे जहां पर अंधेरा है, या जो अंधकार के लोग हैं उनके बीच में आप ज्योति बनेंगे तो उनको आपसे फायदा मिलेगा, तो उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए कि आपको उनकी तरफ जाना चाहिए? आपका दिया बुझ जाएगा, आपका दिया बुझ जाएगा अगर आप उनके बीच में घुसेंगे, क्योंकि नए नियम में लिखा हुआ है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती, क्योंकि बुराई की शक्ति काम बहुत तेजी से करती है, और आपका स्वभाव क्या है? पापी। अभी आप निष्पाप हुए नहीं है, तो आप ये ना सोचिएगा हम तो प्रभु में और प्रभु हमारे साथ है, और गलत जगह घुस गए। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, और ये गलत है, ये विश्वास नहीं है, ये आपका मन का भ्रम है, जिसके कारण आप ऐसी जगहों में जब घुस के देखिए, मैं आपको कल कबड्डी का खेल बताया था ना, बस वो याद रखिएगा। इस वाले मैटर में आपको यही याद रखना है कि हमें बाउंड्री से आगे, अविश्वासियों के साथ रिलेशन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी रखते हैं, सबके साथ रखते हैं, लेकिन हमारी उनके बीच एक बाउंड्री है। हम हर चीज में नहीं एंट्री लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, माफी की कोई वो नहीं, सॉरी हम नहीं आ सकते, हर चीज में नहीं घुसते। आपको जितना प्रभु ने कहा है, आपसे उनको फायदा हो, उनसे फायदा लेने के चक्कर में ना रहिए, और ना उनको फायदा पहुंचाने के चक्कर में रहिए। आपके जीवन से उनको प्रकाश मिले, आत्मिक लाभ हो उनको, बस इतना ही। आप उनको प्रेरणा दे सके तो प्रेरणा स्वरूप रहिए, वो आपसे दूर से प्रेरणा लेते रहे, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादा दाल भात एक नहीं करनी है। ठीक, कबड्डी के खेल से यही समझ में आया। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, गलातियों की पत्री 5 अध्याय, गलातियों की पत्री 5 अध्याय, इसी के तुरंत बाद है गलातियों की पत्री 5 अध्याय, और उसका पहला पद पढ़िए। नहीं, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, दासत्व के गुलामी के जुए में फिर से। देखिए, यीशु मसीह ने हमें पाप की गुलामी से आजाद किया है, और हम फिर से धीरे से खसक के सांसारिक बातों में और लिप्त होने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जब निकलते हैं, तो हम फिर से पाप के गुलाम बन जाएंगे। तो आपको जो परमिशन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आजादी मिली थी, पाप से छुटकारा मिला था, फिर दोबारा गुलाम बन गए। अब ये बताइए, अब छुड़ाएगा कौन? आगे पढ़ लीजिए तो आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो 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 का मतलब मैंने आपको बताया, ये बहुत हैवी वर्ड है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दे। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि देखो का मतलब ध्यान दे। मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ। ये प्रारंभिक कलीसिया में, पहली सदी की कलीसिया में जो यहूदी विश्वासी थे, वो जब अन्य जाति के लोग आने लगे पौलुस के द्वारा, तो इनसे कहने लगे तुम्हें खतना कराना पड़ेगा। आज भी इसी प्रकार का एक मसला है, जब अन्य जाति के लोग आते कहते तुम्हें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। ठीक, जब यीशु मसीह का खतना हुआ था और बपतिस्मा भी हुआ था, तो खाली बपतिस्मे की बात, खतने की बात भी करनी चाहिए। और अगर खतना और बपतिस्मा दोनों आत्मिक रीति से हम एक विश्वासी के हृदय का होना है,
अन्य जाति के, तो फिर ये हमारे लिए ही नहीं, तो यहूदियों के लिए था। वो सांकेतिक था, सिंबॉलिक था, और वही चीज प्रभु हमारे जीवन में वास्तविक रूप से स्पिरिचुअली करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय का खतना करता है और मसीह के साथ हमें उसकी आत्मा में एक करता ही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो यहां पे पौलुस कलीसिया को बहुत गहरी बात बता रहा है, कह रहा है यदि तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, अन्य जाति को कोई लाभ नहीं। पूछिए क्यों? आप यहूदी हैं, खतना कराने से आप यहूदी हो जाएंगे? नहीं, यहूदी जन्म से होते हैं, यहूदी जन्म से होते हैं, तो मसीही भी जन्म से होते हैं, बॉर्न अगेन से मसीही कहलाएंगे, बिना बॉर्न अगेन वाले मसीह है ही नहीं। तो यहां पर वो ये वाली भेद को खोला। तीसरा पद पढ़िए, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं, उसको सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। व्यवस्था मानो बस। अगर व्यवस्था से छुटकारा होता तो यहूदियों को भी तो यीशु मसीह ने कहा था कि उसने हमें व्यवस्था के से मोल ले लिया, दाम चुकाया। व्यवस्था कहती है कि पाप है, जो आज्ञा नहीं मानता वो पाप है, तो उन्होंने व्यवस्था की आज्ञा मानने में निष्फल रहे। और ये नहीं कि 10 आज्ञा है, 10 में से आपने 9 मानी, 1 नहीं मानी, आप सब में दोषी ठहर गए, क्योंकि सारी आज्ञाएं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। एक तोड़ेंगे सब तोड़ेंगे, तो इसी में तो नहीं सफल हुए यहूदी लोग। तभी तो प्रभु ने आकर उस व्यवस्था को पूरा करके हमें व्यवस्था के बंधन से छुड़ा लिया, जुए से निकाल लिया। अब अपना जुआ दे रहा, मेरे जुए के नीचे आ जाओ। तो आपको कौन सा सरल लग रहा है? वो जो यहूदी रिलीजन है, एक तरफ रिलीजन है और एक तरफ यीशु मसीह। अब आप ये बताइए, आज दुनिया का कोई भी रिलीजन है वो पुराना नियम है, और यीशु मसीह एक नए युग की बात कर रहा है कि रिलीजन का छुटकारा यीशु मसीह है। आप रिलीजन से छूटना चाहते हैं? यीशु मसीह है छुटकारा, ये उसने सब कुछ पूरा कर दिया। ठीक, ये यहां पर दिखाया जा रहा है। और चौथा पद क्या लिखा है? तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। तो हमको इंतजार, यानी यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे ये कि मसीहा आएगा और हम लोगों को छुड़ा लेगा, लेकिन वो पॉलिटिकल साइड से इंतजार कर रहे थे। उनकी अपेक्षा थी कि वो हमें उस यानी राजनीतिक तौर पर राजा बन के आएगा और हमें गुलामी से छुड़ाएगा। और यीशु मसीह आया पाप की गुलामी से छुड़ाने। तो यहां पर उनके लिए वो मसीह को लेकर जो उनकी कल्पना थी वो फेल हो गई, इसलिए उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। जुआ और शिष्यत्व, क्या ये वो उपवास नहीं जो मैं चाहता हूं? अन्याय की जंजीरें तोड़ दी जाएं और जुए की रस्सियां खोल दी जाएं और कुचले हुए को स्वतंत्र कर दिया जाए और सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। यशाया 58 का 6। ये सब बातें रिलीजन को दिखाती हैं। का 6, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वो क्या ये नहीं कि अन्याय से, हाँ, अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और उस जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते को अपने घर ले आना, हाँ, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, हाँ, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना, हाँ, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। तब तेरा प्रकाश पौ फटे, यानी तब तुम्हारी ज्योति, तुम कुछ ऐसा करोगे जो इस युग में कोई नहीं कर रहा, तो तुम हाईलाइट हो जाओगे। ऐसी भलाई करो निस्वार्थ होके कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम जो अपनी क्षमता में तुम कर रहे हो, स्वेच्छा से कर रहे हो, इस लालच में नहीं कि इसके बदले में
देखिए एक लोगों के अंदर माइंडसेट होता है कि अगर हम बोएंगे तो हम काटेंगे, है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो लोग मालूम है कई बार मदद करते दूसरों की, क्यों? व्यवहार देते हैं, व्यवहार देते क्यों देते हैं, है ना, और जब नहीं मिलता फिर रिश्ता खत्म। ये मना किया गया मसीह में। ये आपने स्वार्थ कर लिया। आप जिसको ऐसों को दो जिससे वापस पाने की उसकी क्षमता ही ना हो, वो आपको कभी वापस ना करे। देना पसंद करेंगे? सब सन्नाटे मार गए, ये तो अंधे कुएं में डाल रहा। लेकिन आप जब ये करेंगे ना, तब लोग कहेंगे ये है, ये कोई नहीं कर रहा। सब आपस में एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, इसके पीछे भी स्वार्थ है। देंगे तो मिलेगा। ऐसे को दो जिससे जो तुम्हें दे ही ना सके, पलटा ना दे सके, ऐसे को दो। और ऐसे को जब दोगे ना, तब वो अपने तरफ से तुमको देगा। इसलिए नहीं कि तुमने उसे दिया, इसलिए कि तुम खुले दिल के हो, तुम ऐसे को दे रहे हो जो वापस तुमको नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत प्रेम करता है, उसका प्रेम प्रकट होगा। और इसलिए ये वाली बात कही गई, ये एक प्रकार का उपवास है। उपवास का मतलब होता है परहेज। यदि हम इच्छुक हों तो यीशु हमारे उत्पीड़न के जुए को हटा देते हैं और हमें उसके बदले में उनका जुआ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। लेकिन हम जुए से पूरी तरह से दूर क्यों नहीं रहते और अपना काम खुद क्यों नहीं करते? विडंबना यह है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु परोपकारी होती है तो उसके साथ जुए में बंधना एक सुकून देता है। हमें कहीं से तो जीना सीखना ही होगा और पूरी तरह से अकेले रहना डराने वाला है और भारी हो सकता है। यीशु हमें उससे सीखने और अपने जीवन को आसान और अधिक सार्थक बनाकर एक धार्मिक उद्देश्य की सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। आइए यीशु के शब्दों के संदर्भ पर विचार करें। दो बैलों को एक जुए में शामिल करने के लिए चुना जाता है। पहला एक बूढ़ा अनुभवी बैल है, वो वर्षों की दिनचर्या से प्रशिक्षित और मजबूत है। दूसरा एक नया युवा बैल है, उसमें क्षमता है लेकिन वो अनुभवहीन है। उसके अंदर क्षमता है, ताकत है, लेकिन अनुभवहीन है। तो एक अनुभवी के अंडर में रहकर उसके साथ अनुभव प्राप्त करना, यही शिष्यत्व है। सब लोग बॉस बनना मांगते हैं, लेकिन जब तक शिष्य नहीं बनोगे तब तक बॉस किस काम के? सब गोड़ दोगे। ठीक, गुरु तो सब बनना मांग रहे, शिष्य कोई नहीं बनना मांग रहा। इस युग में समस्या ये आ गई। आज के युग में कौन शिष्य? सब गुरु, सब गुरु है। क्या आप शिष्य बनने को तैयार हैं? शिष्य का मतलब क्या होता है? चेले को समर्पित, गुरु को समर्पित, गुरु को समर्पित। जब आप गुरु को समर्पित होंगे, गुरु एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। अगर आपने अपने आप को गुरु को समर्पित किया है, सच्चे गुरु को, जो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर भेजा गया, तो आप डायरेक्ट उसके कनेक्शन में तो जा नहीं सकते। तो आपको एक लोकल लेवल पर एक लीडर मिलेगा, मसीह का सेवक। आपको उसको समर्पित करना पड़ेगा क्योंकि वो उसके साथ जुए में बंधा हुआ है, सेवक। तो जब आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे तब हमारे साथ मिलकर, हम सब मिलकर उसके साथ कनेक्ट होंगे। इसी को कलीसिया कहते हैं। सेवक, कलीसिया और प्रभु, कनेक्शन देखा आपने? ये कनेक्शन हमने आपको बताया था, ये कलीसिया से जुड़ा हुआ विषय है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्षमता है लेकिन वो अनुभवहीन है। बुजुर्ग एक अनुभवी घोड़े के साथ एक ही जुए में शामिल होकर युवा को प्रशिक्षित करता है। जब दो घोड़े होते हैं ना, उसमें भी एक बूढ़ा घोड़ा होता है ट्रेन, और एक नया होता है। इसके साथ रखकर इसको सिखाया जाता है ताकि जब ये इसकी मृत्यु हो तो ये आ जाए, इसके बाद एक नया आ जाए। ये सीढ़ी, ये प्रभु यीशु मसीह ये परंपरा छोड़ के गया। उसने आकर कलीसिया चाहता तो बहुत बड़ी कलीसिया खड़ी कर देता,
लेकिन उसने कलीसिया नहीं खड़ी की, उसने एक परंपरा बनाई, गुरु चेला पद्धति। आज कलीसियाओं में यह पद्धति नहीं है। और हर कलीसिया में जितने भी लोग मिलेंगे सब गुरु, तो कहां सब गुरु कैसे हो सकते हैं? यही तो सर्किट गड़बड़ हो गया ना, बत्ती क्यों नहीं जल रही है? सर्किट गड़बड़ है। इतना ही नहीं बल्कि अनुभवी बैल ज्यादा भार उठाने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। कौन सा वाला? बूढ़ा वाला, सीनियर के ऊपर लोड होता, जवाबदेही होती है ना? क्योंकि बड़ा बैल नेतृत्व करता है, इसलिए छोटे बैल को यह सोचने की जरूरत नहीं होती है कि उसे क्या करना है। वो अपने गुरु से सीखता है और दूसरों को सिखाने के लिए ज्ञान और कौशल हासिल करता है। पहले हासिल तो करो। जब तुम्हारे जीवन में कुछ तुमने प्राप्त नहीं किया तो तुम दूसरों को दोगे क्या? तो पास्टर तो सब बन गए, लेकिन किसने हासिल किया? और किससे? प्रभु से मिलना है। कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। वो कनेक्शन कहां है? माध्यम गलत। अगर आपके और प्रभु यीशु मसीह के बीच की कड़ी अगर सही नहीं है तो आप प्रभु तक नहीं पहुंच पाएंगे। और कभी आपके मन में ये विचार नहीं आए, वो बीच की कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमने प्रभु करने लगे, बस वो उसने कर ना, ये काल्पनिक है। मसीहत वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक विश्वास और वास्तविक विश्वास में अंतर है। यह शिष्यत्व से बहुत मिलता जुलता है। यीशु हमें उससे सीखने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो कि उसने यही तो कहा था, मेरे शिष्य बनो। कहने का एक और तरीका है कि मेरे जुए के नीचे आ जाओ और मुझसे सीखो। वो कह ये रहा था, मेरे शिष्य बनो और मुझसे सीखो। ये कहने का एक तरीका था वो। और जीवन को अपने आप समझने की जरूरत ना होने से शांति मिलती है। जब हम उसके मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं तो हमें आश्वासन मिलता है। यीशु ने यह भी कहा कि उसका जुआ सहज है। यहां आसान शब्द का अर्थ सरल नहीं है, बल्कि अच्छा है। अगर मैं यीशु के साथ जुड़ा हूं तो किसी अच्छे, प्रेमपूर्ण और धैर्यवान व्यक्ति के साथ जुए में होने से शांति मिलती है। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जो बुद्धिमान हो, सहनशील हो और प्रेमपूर्ण हो, धैर्यवान हो और बुद्धिमान हो, आपको शांति मिलेगी। मेरे साथ जुए में आ जाओ, मुझे अपना शिष्य बनाओ। ये कहना है, मैं तुम्हारे बोझ का भार उठाऊंगा, मेरा जुआ अच्छा है और तुम हमारे साथ मिलकर काम करने में आराम और संगति पाओगे। और सूत्रों का कहना है कि अपना जुआ मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु किस तरह का जुआ पेश करता है? एक ऐसा जुआ कि तुम मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे जीवन को कैसे सरल बनाऊंगा, तुम्हारे जीवन की हर असंभव चीज को मैं संभव करूंगा। और तुम्हारे जीवन में जब मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारे जीवन से मेरी महिमा प्रकट होगी। तो प्रभु हमारे जीवन में क्यों काम करता है? ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा प्राचीन व्यवस्था में। देखते हैं, व्यवस्था में प्रभु परमेश्वर पिता ने एक वायदा किया था मूसा से। वो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक और उसका 33 अध्याय, उसका 33 अध्याय का 12 पद से पढ़िए। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल। यानी ये यहूदी लोग थे जो जिनकी अगुवाई वो कर रहा था। कहने लगा, तू कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा, मार्गदर्शन कौन करेगा। मूसा देखिए कितनी समझदारी से बोल रहा है। इतनी समझदारी आजकल के लोगों के पास नहीं है। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि
पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। क्या दूंगा? विश्राम। कब? विश्राम बैठने का मतलब नहीं है, विश्राम परमेश्वर के साथ चलने का विश्राम है। यही तो सिखाना मांग रहा था उनको विश्राम दिवस से कि परमेश्वर की इच्छा विश्राम सबत के दिन परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी करो, नहीं की प्रभु यीशु मसीह ने आकर कर दी। और प्रभु यीशु मसीह सबत का प्रभु था इसलिए कर दी, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। हमको सीखने को मिल रहा है, कलीसिया को ये देखना है कि वो क्या चीज नहीं कर पाए। और ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा थी, चौथी आज्ञा, मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानना। और यहां पर उसने क्या वादा किया था? यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और फिर उसने 15 पद में पढ़िए क्या कहा? उसने यानी मूसा ने यहोवा से कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग, यही तो कलीसिया की स्थापना में उसने कर दिया। कलीसिया में आप देखिए कनेक्शन के बिना कलीसिया नहीं, और सही कनेक्शन नहीं होगा तो ये चीज नहीं होगा, आप दुनिया के सब लोगों से अलग ठहरेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने के लिए हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, ताकि हमारा हृदय ज्योति से भर जाए, सत्य से भर जाए और हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो और उसकी महिमा का कारण बने। प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके सब सत्य वचनों के लिए, और चाहते प्रभु जब लोग इन वचनों को समझें और अपने जीवन में इन्हें लागू करें, प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो उनके जीवन से, ताकि आपका नाम महिमा पाए और हर एक सच्चे विश्वास करने वाले का जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण हो, जिससे आपकी महिमा प्रकट हो और आदर और महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।